नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय का रंग। आज के चुनावी यात्रा पर हम पहुंचे हैं नगर पंचायत घोड़िया। नगर पंचायत घोड़िया 11 वार्ड, बहुत छोटा सा यह नगर अधिसूचित क्षेत्र बने हुए तकरीबन 4 दशक होने ही वाला है, यानी 3 दशक से अधिक यह शहर का दर्जा इसे मिला है। और यहाँ से बतौर पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं मिथिलेश कुमार सिंह। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। छात्र यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं अपने छात्र जीवन कॉलेज में। वर्तमान में कमला कोसी व्यवसायी संघ घोड़िया की ये सचिव है विगत 15 वर्षों से। इसके अलावा भी विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रहा है। सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तकरीबन 2-3 दशक तो बीत ही गए होंगे। और पहली बार चुनाव के मैदान में, इस बार चुनाव नगर निकाय का जो होने जा रहा है, सबको पता है व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। और हमारा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था परिवर्तन की वजह से ही आज कई ऐसे लोग चुनाव में आए हैं, खासकर नगर निकाय के चुनाव में, कि इस बार जनता सीधे नगर सरकार का चयन करे। बीच में जो वार्ड पार्षद होते थे, वार्ड के नियुक्त करने वाले, उनके द्वारा जो पहले नगर सरकार का गठन होता था, जिसमें नगर सरकार को बहुत ढेरों सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से कई ऐसे अच्छे लोग भी जो चाहकर भी चुनाव में नहीं आ पाते थे, नहीं आते थे कि हमें वार्ड पार्षद के अंदर रह के, सरकार में रहते हुए उनके अंदर में रहकर काम करना है, तो वो लोग चुनाव से दूर रहते थे। पहली बार जब ऐसा मौका उन्हें मिला है, जो सीधे जनता से जुड़े हैं, जनता जिन्हें सीधे चुनने का जनता को अवसर मिला है, तो ऐसे लोग पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं। उन्हीं में से एक है मिथिलेश कुमार सिंह। हम आपका उनसे परिचय कराएंगे और उनके जो चुनावी मुद्दे हैं, नगर पंचायत घोड़िया जो वर्तमान और ऐतिहासिक महत्व कभी रहा है कालांतर में, उसके बारे में, और सर किस तरह का नगर पंचायत घोड़िया को देखना चाहते हैं, बनाने के उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आए हैं, हम उनके बारे उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम निकाय का रंग में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, विभिन्न राजनीतिक दलों से लगाव रहा है, सामाजिक संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो, जुड़े रहे हैं, और अधिसूचित क्षेत्र घोड़िया का बने हुए 4 दशक होने को है। 2 दशक 2002 में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से निकाय क्षेत्र में चुनाव हुआ, और आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए। सम्मानित मतदाता मालिकों, युवा साथियों एवं मजदूर भाई, मुझे मेरा घर सबको मालूम है कि निर्मली है, और मुझे यहाँ आए हुए करीब 4 दशक 40 वर्ष हो गए। निर्मली हमारी जन्मभूमि जरूर है, किंतु घोड़िया हमारा कर्मभूमि है, और मैं अब जीवन के शेष समय को मानव सेवा और घोड़िया नगर पंचायत की सेवा के लिए मैं समर्पित कर दिया हूँ। और इस वजह से मैं करीब 15-20 वर्ष से देखा यहाँ कोई विकास नाम में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जनता त्रस्त है, हर तरह से जनता दिक्कत की सामना कर रही है, और आम जनता इस बात को कहने से गुरेज नहीं कर रही है कि ये नरक पंचायत है। अगर मुझे जनादेश मिला तो मैं इस नगर पंचायत को खोए हुए गरिमा को वापस लाऊंगा, और पुनः ये आदर्श नगर पंचायत कहलाएगा। पहली बार अब आप अपने जीवन का शेष जो पार्ट है नगर पंचायत घोड़िया को समर्पित है। आप मूल रूप से अब यहाँ स्थापित हो चुके हैं 4 दशकों से। 4 दशकों में जब आप यहाँ आए थे, आपके समय में यहाँ नगर इकाई का गठन हुआ था, और वर्तमान में कितना बदला है घोड़िया? पहले से तो बहुत बदलाव आ गई है, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ,
और न ही राजनीतिक मेरा पेशा है। जी लेकिन मैं जो मूलभूत समस्याओं को देखा, इसलिए मैंने चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया। कुछ लोग कहते हैं जो ये व्यवसायी है ये क्या समय देगा, तो मेरा ये कहना है कि आज देश की अर्थव्यवस्था और चलाने में अदानी और अंबानी की क्या भूमिका है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी जो लोग 5 वर्ष कुर्सी से चिपके रहे जी सिवा आवास योजना, उन लोगों ने क्या विकास किया है जनता के सामने। जी तो मैं हर तरह से आज के समय में सक्षम हूँ। इस नगर निकाय का जो हुकूमत है उसकी लड़ाई मैं पटना से दिल्ली तक लड़ूंगा और वो हक दिला के। चलिए, आपके चुनावी जो भी मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्या हैं, उस पर हम पूरा आगे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम पहले जब आपने बात व्यवसाय की थी, देश को चलाने के लिए व्यवसायियों का क्या योगदान है उस पर की, तो हमारे समझ में जितनी है जानकारियाँ कि घोड़िया एक कभी व्यवसाय का उत्तर बिहार में बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और ये व्यवसाय को लेकर ही घोड़िया का नाम है कहीं भी। और अगर आगे भी उस गौरव को पूर्ण स्थापित करना होगा तो व्यवसाय को ही यहाँ प्रमोट करना होगा। जी हाँ, उस दिशा में जनादेश मिलने पे हमारे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं। लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं। सबसे पहले जो रेहड़ी पटरी पे हमारे कारोबारी हैं उनको मैं व्यवस्थित करूँगा। उन्हें बार बार अतिक्रमण के नाम पे विस्तार उधार दिया जाता है बगैर कोई व्यवस्था। तो स्किल डेवलपमेंट के तहत युवाओं को रोजगार मुहैया होगा, और घोड़िया व्यवसाय में तरक्की कैसे करे इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। चारों बगल से जो भी लिंक है उस लिंक को जुड़वाऊंगा और ये फिर से व्यवसायिक मंडी बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा। घोड़िया की तरक्की केवल घोड़िया नगर पंचायत तक सीमित नहीं रहेगी, इसका लाभ आसपास के कई कोस के गांवों तक भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी जानते हैं। वर्तमान में जो घोड़िया में नगर निकाय बने हुए 3 दशक से अधिक, नगर की जो एक आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ के आम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग उसका टैक्स देते हैं सरकार को। सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप इतना टैक्स दीजिए विभिन्न माध्यम से, हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे। तो क्या यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है? वो वार्ड नंबर 1 और 4 मेन बाजार के अलावा कोई भी, आज आपका आनंद नगर है, कृष्णी पट्टी है, दिगिया है, वहाँ कोई मूलभूत समस्याएं नहीं है, और उन लोगों से टैक्स लेना भी मैं समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है। नगर पंचायत को सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, ये व्यवस्थाएं उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, और इसीलिए नगर पंचायत का निर्माण भी हुआ था। तो जब तक ये सारी समस्याएं नहीं सुलझती है, और आज देखिए आप क्षेत्र में आप घूम के ले लें, जो आवास के नाम पे आज बहुतों का 2016 से पैसा बकाया है, और बगैर मोटी रकम लिए हुए किसी को आवास नहीं आवंटित है। मैं घोषणा किया हूँ कि मैं आवास में 1 रुपया भी नहीं लूँगा और निःशुल्क आवास मुहैया होगा। शहर में जो पहली प्राथमिकता है आवास की, वो सबके पास होनी चाहिए, पक्का मकान सबका। चूँकि आप जब चुनाव के मैदान में आ गए हैं, आप क्षेत्र भ्रमण में कई महीनों से संपर्क में है, जनता से सीधे जुड़ाव है आपका। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो जनता के सामने, जनता के माध्यम से तो कौन सी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने आ रही है? अगर इस बार जनता ने आपको अवसर दिया, आप सीधे सरकार बनाने में जाएंगे, नगर सरकार होगी आपकी, तो आप उसका समाधान करना चाहेंगे? मैं 11 वार्ड का मैं भ्रमण किया था आज से 6 मंथ पहले, और सारी समस्याओं को मैंने देखा, और देखने सुनने के बाद हमारी 21 सूत्री जो ये मैनिफेस्टो है मैं ये जारी किया हूँ। इसमें सारी बातें हैं, और मैं इस मैनिफेस्टो पे काम करूँगा। लेकिन फिलहाल जो जनता की मांग है कि जल निकासी की समस्या, इसके लिए दिल्ली तक गया था, और रेलवे के तरफ से मुझे फुल परमिशन है कि आप जहाँ से चाहे निकाल लें, हम लोगों का आपका साथ है। तो चूँकि मैं बगैर पद पे रहते हुए मैं बहुत कार्य किया हूँ, और अगर जनादेश मिलता है तो काम होगा, विकास होगा, इसकी मैं 120% गारंटी।
नगर की सैकड़ों एकड़ जमीन, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जल प्लावित है घोड़िया नगर पंचायत की। ये पहली प्राथमिकता है सर की, और लोगों की यहाँ यह सबसे बड़ी डिमांड भी है। जी, मैं इस बात को जनता को फुल अधिकार देता हूँ कि मैं अगर उनके कसौटी पे पूरा नहीं उतरा तो जनता मुझे कान पकड़ के कुर्सी से उतार दे, मैं उसके इस आदेश को सहज पालन करूँ। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता नगर सरकार को आम नागरिक को मुहैया कराना ये उसका है पहला। इसके अलावा सर एक बहुत विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। सब मानते हैं, तो दुनिया मानती है कि शिक्षा से ही विकास संभव है। विगत कई वर्षों में घोड़िया शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इस जगह का नाम उभर कर सामने आया। आप मानते हैं? जी। तो ये शिक्षा का जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ बना है, शिक्षा के क्षेत्र में घोड़िया में क्रांति लाई जा सकती है। इसके लिए सबके पास किस तरह की योजना है? शिक्षा में जो भी प्राइमरी स्कूलें हैं उसको मैं मॉडल स्कूल बनाऊंगा और शिक्षा में उच्च स्तरीय सुधार होगा। और इससे पूर्व 30 बेड की हॉस्पिटल की आवंटन जो है करीब 3 वर्ष पूर्व आई थी, जिसका ये सिविल सर्जन का ये चिट्ठी है। और यहाँ जमीन आवंटन इन लोगों ने नहीं करा सका और लिख दिया जो बाजार समिति में जमीन है चले गई। तो जब बाजार समिति की जमीन को ट्रांसफर कराना उस दिशा में भी इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। मैं जब नगर पंचायत गठित हुआ था तो 4 वर्ष पूर्व मैं पटना जाकर के, हमारे साथ पार्षद भी गए थे, सम्राट अशोक भवन 1,65,00,000 रुपया की पड़ी हुई है, इन लोगों ने उस भवन का भी निर्माण नहीं करा। तो विकास बिल्कुल 0 शून्य है, ये सारी जनता जानती है। मुझे जनादेश मिला तो मैं जो 2-3 काम है, पानी जल तो बिल्कुल साधारण चीज़ है, जल को निकालने का दिशा में लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। जल तो तुरंत निकल जाएगा, जल में कोई दिक्कत नहीं है, जल निकालने की समस्या वो तुरंत हल हो जाएगा। दूसरी क्या है, जो देखिए यहाँ विद्युत सौदागरी नहीं है, मुक्ति धाम नहीं है। मैं जनकपुर गया था, वहाँ देख के बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं उसी तर्ज पे यहाँ भी विद्युत सौदागरी मोक्ष धाम बनाऊंगा, जो बहुत जरूरी चीज़ है जनता के लिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जाके देखते हैं बाहर के शहरों में कि शहर में क्या सुविधाएं हैं, और हमारा जो यह नवगठित शहर है, जो हम शहर बने हैं वहाँ से हमारे यहाँ क्या सुविधाएं हैं, तो उससे कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद एक दिमाग में आइडिया वहाँ से आती है कि भाई हमें हमारे शहर में भी ये चीज़ को लाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके ख्याल में है कि अगर हम आते हैं तो इस चीज़ को यहाँ स्थापित करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो अभी जो शौचालय है जी, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कोई व्यवस्था ही नहीं। मैं शौचालय बनाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से, जो कोई भी महिलाएं आएंगी उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। दूसरी, हर पोल पे CCTV कैमरा लगेगा। सुरक्षा महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे अपराध में कमी आएगी और महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। ऐसा CCTV मैंने कई नगर निकायों में देखा है। मैं बहुत जगहों से देख सुनकर मैंने अपनी इस मैनिफेस्टो को मैंने तैयार किया है जी। और ये सारी काम होगी, फंड का कमी नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं मतदाता मालिकों से आग्रह करूँगा कि मुझे सिर्फ एक पंचवर्षीय, मैं दूसरी पंचवर्षीय नहीं जाऊँगा। और प्राय जी एक वादे पे खड़ी नहीं उतरे तब ना, अगर आपने बेहतर जनता की जो उम्मीदें हैं आपसे, आपने उनको पूरा कर दिया तो आप चाह के भी बाहर भाग नहीं सकते हैं। नहीं, मैं 5 वर्ष सेवा करने के बाद मैं फिर ऊपर सेवा करना चाहूँगा, और फिर नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग जो है जो चुनाव एक बार लड़ गए तो वो बना लेते हैं कि नहीं अब हम हर बार चलेंगे, ये हमारी जो है ये विरासत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिले। मैं सिर्फ एक बार मौका मांग रहा हूँ, इसमें मैं इतनी सारी कामें कर दूँगा जो फिर आने वाले पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित हो। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपकी जो चुनावी मुद्दे हैं, जो जनता की यहाँ मुख्य डिमांड है, उसके आधार पर
अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को ऐसे वो आश्वासन तो नहीं दें जो पूरा नहीं कर सके, जिसको आप 100% 100% पूरा करके दे, उस तरह का आश्वासन आप अपनी जनता को हमारे माध्यम से दें। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है वो हमारा पंचवर्षीय लक्ष्य है, उसे मैं जरूर पूरा करूँगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। हमने आपका जो अभी का कीमती समय है आपने हमारे साथ साझा किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें चौथा स्तंभ डिजिटल।